Hello student, today topic is a transmission media या communication media. Okay, transmission media, that means communication media is the way in which data is transmitted from one place to another. That means कि आप किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू या फिर हम ट्रांसमिशन मीडियम, दैट मीन्स हम किसी डेटा को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो चाहे केबल मीडियम हो, एयर हो या फिर आपका कोई भी वायर हो, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कहलाता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया. It provides a pathway over which the message can travel from sender to receiver. Each of the message can be sent in the form of data by converting them into the binary digit. कि जो भी मैसेज है वो मैसेज आपका जब ट्रैवल हो रहा है तो अगर हम उसको डिजिटल फॉर्म में भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो डेटा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, आपका डिजिटल फॉर्म में. डिजिटल फॉर्म दैट मीन्स बाइनरी डिजिट में, और बाइनरी डिजिट हमारा क्या है, 0 and 1. और these binary digits are then encoded into a signal that can be transmitted over the appropriate medium. और जब आप सेंड करते हो मैसेज को तो वो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होगा, और बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होने के बाद वो बाइनरी डिजिट जो है वो एक इनकोडेड फॉर्म रहता है. आप देखो, हम यहाँ पर कोई डिजिट नहीं, आपका जो डेटा जा रहा है वो एक सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, और वो सिग्नल जो है वो इनकोडेड फॉर्म में है, और दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द अप्रोप्रिएट मीडियम. ओके, so how many types of transmission media? There is 2 types of transmission media, is also known as medium. Media and medium is known as both are same. Okay, wired या unguided transmission media. Wired media is also known as guided media, and wireless media is also known as unguided media. Wireless media, that means there is a twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cables. Okay, in this media use a cable बिकॉज देयर इज़ अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस. आप किसी फिज़िकल एग्जिस्टेंस कोई भी वायर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो जब वायर या केबल के थ्रू टेंजिबल किसी थिंग के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपका कहलाता है वायर्ड गाइडेड मीडिया. ठीक है, और हम एयर के थ्रू, वेव के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो कहलाता है आपका वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडिया. ओके, वायरलेस अनगाइडेड मीडिया में आपका आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स. वायर्ड गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ये क्या है? Guided transmission media are the cables that are tangible or have physical existence. Okay, tangible, that means you can touch it. Okay, bounded transmission media means having connectivity between a source and destination using a cables or wire. The signal have to travel through this channel, that is a physical media. देखो, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया या वायर ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो वायर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी न किसी केबल की यूज़ हो रहा है, वायर का यूज़ हो रहा है, और उस वायर के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा डेटा सेंड हो रहा है एक सोर्स से डेस्टिनेशन. सोर्स कौन हो गया? जैसे आप हो, आप अपने फ्रेंड को डेटा सेंड कर रहे हो तो आप सोर्स एंड योर फ्रेंड इज़ अ डेस्टिनेशन. ठीक है, तो सोर्स अब जब हम करते हैं तो उसके थ्रू हमने वायर लगा दी. अब वायर लगा दिए तो हमको मालूम है कि यहाँ से डेटा वहाँ तक जा रहा है, क्योंकि वो टेंजिबल हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका. केबल के थ्रू आपका डेटा जा रहा है, वायर के थ्रू डेटा जा रहा है, तो हम बता देंगे. अगर हम कोई भी स्विच बोर्ड में स्विच लगाते हैं, केबल प्लग लगाते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं और उससे किसी इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, तो हमको मालूम है कि इस वायर से ये इक्विपमेंट चलेगा. ये नहीं कि हम उस वायर से एक इक्विपमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो दूसरा इक्विपमेंट, तो जिससे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, जो इक्विपमेंट में कनेक्शन है वही इक्विपमेंट चलेगा ना. तो हमको पता है कि आपकी कनेक्टिविटी, आपका ट्रांसमिशन किधर से किधर हो रहा है. तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के थ्रू आप मतलब आपका कनेक्टिविटी कहाँ रहती है, सोर्स टू डेस्टिनेशंस. ओके, यूजिंग अ केबल्स और वायर.
अब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम हमने क्या बोला था, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, देखिए ट्विस्ट नाम से ही पता चल रहा है ट्विस्टेड पेयर केबल ट्विस्ट है, ठीक है, किसी चीज़ को हमने ट्विस्ट किया है। ए ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल किससे बने होते हैं, कॉपर्स वायर से बने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो कॉपर वायर हैं, ये दोनों केबल क्या हो गई, आपस में ट्विस्ट हो गई हैं, ठीक है। और कॉपर वायर आर द मोस्ट कॉमन वायर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस एट लो कॉस्ट। कॉपर क्या है, हमारा बहुत ही कॉमन वायर है जो कि ट्रांसमिटिंग सिग्नल के लिए यूज़ होता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बहुत ही लो कॉस्ट में हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर नॉर्मली कॉपर ईच विथ इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मीडिया। इसमें दो कंडक्टर यूज़ होते हैं, दोनों के दोनों कॉपर से बने होते हैं और इसके ऊपर एक प्लास्टिक इंसुलेशन का कवर चढ़ा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो दोनों मिलकर एक सिंगल मीडिया बना लेते हैं। ओके, ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने दो वायर हैं, आपका ब्लू वाइट है, रेड वाइट है, ग्रीन वाइट है, तो ये दोनों वायर आपस में क्या है, ट्विस्ट हैं। ये दोनों वायर किसके बने हैं, कॉपर के बने हैं, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। अब out of these two wires only one carries actual signal and another is used for ground reference। उसमें से एक वायर जो होगा वो एक्चुअल सिग्नल मतलब सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगा और दूसरा वायर जो होगा वो ग्राउंड रेफरेंस ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, अर्थिंग एक तरीके से प्रोवाइड करेगा। टू आइडेंटिफाई एवरी केबल दीज केबल्स आर कलर कोटेड। अब हम कैसे पहचान रहे कौन सा केबल हमारा एक्चुअल सिग्नल के लिए, कौन सा केबल आपका, कौन सा वायर आपका ग्राउंड रेफरेंस के लिए, तो इसका जो कलर कोटेड किया जाता है रेड वाइट, ग्रीन वाइट, ये रेड येलो, ये तो ये कलर कोटेड से हम इसको पहचान पाते हैं, ठीक है। The twisted between wires are helpful in reducing noise, electromagnetic interference and crosstalk। और ये आपस में ट्विस्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ट्विस्ट करने से जो इसके बीच की नॉइज़ होती है जो वो आपकी रिड्यूस होती है, ठीक है, और क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, आउट ऑफ दीज टू वायर्स वंस कैरीज एक्चुअल सिग्नल एंड अनदर कैरीज ग्राउंड रेफरेंस। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, दिस टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस टू प्रोवाइड वॉइस एंड डेटा चैनल। और ये आपका केबल यूज़ होता है टेलीफोन लाइंस में जिसके थ्रू आप वॉइस टू प्रोवाइड वॉइस के साथ साथ डेटा चैनल में भी यूज़ होता है। इसमें दो तरीके के ट्विस्टेड पेयर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये देख लो, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर दैट मीन्स उसके ऊपर शील्डिंग नहीं है और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के ऊपर आपका शील्ड है, ठीक है। अब देखिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ मोर कॉमन, UTP cost less than STP and easily available due to its many use. Due to its low cost, UTP cable is used extensively for local area network and telephone connection. UTP cables consist of 2 and 4 pair of twisted pair cable। देखिए UTP में 2 पेयर का वायर भी ट्विस्ट रहता है और 4 पेयर का वायर भी ट्विस्ट रहता है। जब हम 2 पेयर ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे तो RJ11 कनेक्टर यूज़ होता है और 4 पेयर्स केबल में मतलब कि दो वायर को क्या किया गया, ट्विस्ट किया गया, और 4 पेयर में 4 वायर को ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है, दोनों तरीके के मिलते हैं। तो जो 4 पेयर यूज़ होता है जिसमें 4 पेयर वायर की बात करेंगे तो 2 पेयर वाले में RJ11 कनेक्टर यूज़ होता है, 4 पेयर वाले में RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है। अब देखिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये देखिए ये RJ6 पिन जो है 6 पिन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 पिन RJ11 में यूज़ होता है और 8 पिन आपका RJ45 में यूज़ होता है। ये देखिए ये 6 पिन और ये 8 पिन का और ये 6 पिन का, पहला वाला 8 पिन और दूसरा वाला 6 पिन। तो RJ45 कनेक्टर जो है जो कि 8 पिन का है इज़ यूज्ड इन इथरनेट केबल्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमारे यूज़ होता है। और RJ11 जो है ये इज़ यूज्ड इन कनेक्टिंग टेलीफोन यूनिट्स। और ये टेलीफोन अगर टेलीफोन कनेक्शन लैंडलाइन कनेक्शन जब होता था लैंडलाइन में आपका RJ11 कनेक्टर लगाया जाता था और RJ45 कनेक्टर आपका इथरनेट केबल या नेटवर्किंग लैन नेटवर्किंग में करते हैं। ओके,
अब इसके बाद आप देख लीजिए STP। STP का भी हम यूज़ करेंगे। STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपका क्या है? This type of cable has a metal foil covering which encases each pair of insulator conductor. Okay, इन जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें देखिए शील्डेड चढ़ा हुआ है जो कि मेटल फॉइल से कवरिंग करी जाती है। ठीक है, इससे ये जो इसके पेयर होते हैं वो इंसुलेटर कंडक्टर की तरीके से आपका मेटल फॉइल से कवर रहते हैं और इनके बीच में मैग्नेटिक नॉइज पेनिट्रेशन इज़ प्रिवेंटेड बाय मेटल केसिंग। और मेटल की केसिंग करने से, मेटल का कवर चढ़ाने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ है वो नहीं आ पाती है। ठीक है, जो बाहर की नॉइज़ होती है, वॉइस होती है, वो अंदर तक नहीं आ पाती है। शील्डेड ऑल्सो एलिमिनेटिंग क्रॉस टॉक। इससे क्या होता है, शील्डेड करने से क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है, मतलब जो बाहर की आवाज़ आती है वो रिमूव हो जाती है। इट इज़ सिमिलर टू UTP बट हैज़ ए मैश शील्डिंग दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विच अलाउ फॉर हाइयर ट्रांसमिशन रेट। इस सेम आपका UTP की तरह, बस इसमें क्या है, शील्डेड कर देने की वजह से इसका ट्रांसमिशन रेट हाई हो जाता है। वो प्रोटेक्ट करती EMI मतलब इलेक्ट्रो इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम को। तो देखिए इसमें इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन कोइजल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये बहुत कॉस्टली होती है, मतलब कि कॉस्टली किससे होती है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन कोइजल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जो कोइजल केबल है और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये आपकी STP। ओके, अब देखते हैं कोइजल केबल। कोइजल केबल भी आपका क्या है, वायर ट्रांसमिशन मीडियम में यूज़ होता है। कोइजल केबल आर कॉपर केबल्स विद बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसमें बेस्ट शील्डिंग करी गई है। देख लीजिए इसमें 2 वायर का यूज़ किया गया है। एक मिनट, आपको ये बताने से पहले हम एक चीज़ बता दें। इसमें ये देखिए, इसमें कि कोइजल केबल हैज़ 2 वायर ऑफ कॉपर्स। इसमें 2 कॉपर्स के वायर यूज़ करेंगे। देख लीजिए, पहला है और ये दूसरा। फिर द इनर या कोर कॉपर वायर इज सेंटर और एंड इज मेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर। इट इज़ इनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटिंग शीट। ठीक है, जो आपका इनर कॉपर वायर है वो सेंटर में होता है और ये सॉलिड कंडक्टर से बना होता है और ये इनकोडेड होता है किसी इंसुलेटिंग शीट से। और जो सेकंड आउटर कॉपर वायर होता है, वो जो देखिए मोटा सा आपका कॉपर की कवर है, वो सेकंड कॉपर वायर है। ये व्रैप्ड होता है, व्रैप्ड अराउंड एंड इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देखो आगे की तरफ जो नोक की तरीके से निकला है वो आपका इनर कॉपर वायर है। ठीक है, ये सेंटर में यूज़ होता है और इसके ऊपर सॉलिड कंडक्टर से बना होता है और इंसुलेटिंग शीट चढ़ी होती है। और जो सेकंड कॉपर वायर है, जो आपका पीछे की तरफ सेकंड पार्ट दिख रहा है कॉपर का, ठीक है, वो रैप होता है। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है जो बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या नॉइज़ की या वॉइस की प्रॉब्लम होती है उससे। और इसके ऊपर दिस ऑल इज़ कवर्ड बाय प्लास्टिक कवर एंड यूज टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर फ्रॉम फिजिकल डैमेज। और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है जिसकी वजह से ये फिजिकली डैमेज जैसे फायर से, वाटर से हमको प्रोटेक्ट करती है, इसको वायर को प्रोटेक्ट करती है। ओके, फिर इसके बाद आपका इसी में देख लीजिए कोइजल केबल का अभी जो बता रहे थे हम। कोइजल केबल आर कॉपर केबल विद बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर केबल सो दैट ट्रांसमिटेड सिग्नल में ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एट हाइयर स्पीड। ठीक है, कॉपर केबल्स यूज़ होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल से बेटर कॉपर केबल इसमें यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक एक हाइयर स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर लेता है। और शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। और शील्ड क्या करती है, हमारी मिनिमाइज़ करती है। ठीक है, जो इसके ऊपर शील्डेड कर दिया जाता है, किसी चीज़ को कवर कर दिया जाएगा तो बाहरी चीज़ें उसको इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। तो बाहरी चीज़ें शील्ड करने पर जो बाहरी नॉइज़ या बाहरी आवाज़ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की जो प्रॉब्लम है तो वो रिमूव हो जाती है। कोइजल केबल इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड by the cable television industry and is also widely used for the computer network such as Ethernet। कोइजल केबल आपका केबल टेलीविज़न इंडस्ट्री, मतलब कि जो हमारा केबल में यूज़ होता है, मतलब कि जो आपके टीवी में सेटअप बॉक्स में यूज़ हो रहा है वो आपका उसमें यूज़ होगा। ठीक है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी सच एज इथरनेट। ठीक है, तो कोइजल केबल आपका एक चीज़ हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड एंड बेस बैंड कोइजल केबल।
ब्रॉडबैंड आपका यूज़ करता है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, और बेसबैंड यूज़ करता है एनालॉग सिग्नल। जब एनालॉग सिग्नल की बात करें तो उसमें टेलीविज़न में ही कोजल केबल यूज़ होगा सेटअप बॉक्स में, और बेस बैंड में आपका जब आप नेटवर्किंग करोगे, ईथरनेट नेटवर्किंग करोगे, वहाँ पर आपका यूज़ होगा ये कोजल बेस बैंड कोजल केबल। फिर आपका आता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये भी आपका क्या है, ये सबसे अच्छा है। ये आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, कोजल केबल्स हैं, उन सबसे बेटर आपका कौन सा इस समय कौन सा चल रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मेड ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ थिन ग्लास और प्लास्टिक एंड इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डिजिटल डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट अप टू डिस्टेंस ऑफ 1000 ऑफ माइल्स। इसमें क्या होती है, ये हाई क्वालिटी थिन ग्लास का बना होता है। इसमें एक पतली पतली ग्लासेस का बना होता है, या प्लास्टिक का, ठीक है, ग्लास या प्लास्टिक की, प्लास्टिक भी जो होती है वो ग्लास की तरह दिखेगी, इसी वजह से इसको हाई क्वालिटी की ग्लास कहा जाए, हाई क्वालिटी की थिन ग्लास। और इस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डिजिटल डेटा सिग्नल इन द फॉर्म, और इससे जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा वो लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, और ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर नॉट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और इसमें किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी नॉइज़, कोई भी वॉइस, कोई भी डिस्ट्रक्शन इसमें यूज़ नहीं, मतलब कि इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, बहुत ही लेस अमाउंट में आता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल यूजिंग पल्सेस ऑफ लाइट जनरेटेड बाई स्मॉल लेज़र और डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सिग्नल्स कैरी होते हैं वो लाइट के थ्रू जनरेट होते हैं, जिसमें स्मॉल लेज़र लाइट होती है, उसके थ्रू सिग्नल जनरेट होते हैं, या फिर एलईडी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास ईच ओनली स्लाइटली थिकर देन ए ह्यूमन ईयर, और इसमें बहुत ढेर सारे वन और एक से ज़्यादा ग्लासेस का, कांच का यूज़ किया जाता है, जो कि कितने ह्यूमन ईयर से भी पतले होते हैं। और इनके सेंटर में द सेंटर स्टैंड इज कॉल्ड द कोर, और इसके सेंटर को कोर कहेंगे, विच प्रोवाइड पाथवे फॉर लाइट टू ट्रेवल, और ये प्रोवाइड करता है कि कहाँ से हमारी लाइट ट्रेवल करेगी, ये बताता है। ये कोर जो है ये इसका यही काम है। कोर इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग, और जो कोर होता है ये किसका बना होता है, किसकी लेयर होती है इसके ऊपर, ग्लास की, और इसी को कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इनवर्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ सिग्नल एंड अलाउ द लाइट टू पास थ्रू द बेंड इन द केबल। क्योंकि इसमें जो ग्लास में, तो ग्लास के अंदर ही, कांच के अंदर ही लाइट जो होगी वो इनवर्ड ही आपकी क्या करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बाहर, कोर के बाहर नहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो इससे क्या होती है, आपका जो सिग्नल है वो प्रोटेक्ट रहता है। तो नो लाइट एस्केप द ग्लास कोर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टिंग क्लैडिंग। तो ये इसी प्रोसेस को क्लैडिंग के वजह से ही, क्लैडिंग जो उसके ऊपर ग्लास की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो ग्लास की लेयर चढ़ाने पर हमारा जो डेटा अंदर, जैसे आप अगर किसी चीज़ को कांच से कवर कर देते हो तो उसके अंदर जो चीज़ है वो क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई है। तो कांच से अंदर उसको कवर कर देने से, उसको लेयर कर देने से, जिस लेयर को क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग का प्रोसेस कर देने से आपका जो डेटा है, जो सिग्नल, वो अंदर ही अंदर इनवर्ड ही ट्रांसफ़र होता है, और वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल क्या होता है, सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। इसी वजह से इसमें इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ साथ आपका इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव अ मच हायर बैंडविड्थ देन मेटल्स केबल, दिस मीन्स दैट दे कैरी मोर डेटा, ओके, स्मॉल साइज एंड लाइटर वेट, लो एटीन्यूएशन मतलब क्या होता है कि इसमें सिग्नल लॉस नहीं होता है, और सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती है, लो, तो इसी वजह से इसमें कोई लो सिग्नल लॉस, मतलब कि किसी भी तरीके की जो हमारा डेटा है वो लॉस नहीं होता, सिग्नल इसमें लॉस नहीं होता, पूरा सिग्नल प्रोवाइड होता है। तो ये इसका एडवांटेज है। नॉट अफेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ओके, सिग्नल कैरी डेटा कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनिंग, ओके, सिग्नल जो है वो हमारा चाहे जितनी लंबी दूरी तक हो
वो वैसे ही उसमें चला जाएगा विदाउट, मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी जाता है। रास्ते में ये नहीं कि चलते चलते आधी दूर तक वो क्या हो गया, थक गया, ठीक है, थकने के बाद उसका सिग्नल कमज़ोर हो गया, नहीं, वो लॉन्ग डिस्टेंस पूरी फुल एनर्जी में ही ट्रांसफ़र होता है। सूटेबल फॉर इंडस्ट्री एंड नॉइजी एरिया, और ये अगर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करना है तो अगर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में है, यहाँ पर बहुत आवाज़ें होती हैं, ऐसी एरिया में है जिससे सिग्नल नहीं सही आता है, तो वहाँ पर आप अगर फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करेंगे तो वो आपका बेटर ऑप्शन है। डिसएडवांटेज क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, और मेंटेनेंस भी इसका एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट है। जब एक्सपेंसिव है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल तो उसका मेंटेनेंस